हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि इस गर्मी में सभी लोग अच्छे होंगे और गर्मी का भरपूर आनंद उठा रहे होंगे। सर्दियाँ जब थी तो ठंडी 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 इतनी ठंडी पड़ रही है। उसके बाद इस बार तो गर्मी भी बहुत जल्दी स्टार्ट हुई है। मतलब पिछले साल से अगर तुलना करें तो इस साल गर्मी बहुत ही जल्दी आ गई। और गर्मी जल्दी क्या आ गई, मतलब है तो अपने समय पे हर साल मार्च से तो हो ही जाता है, लेकिन इस बार जैसे मई जून का जो मौसम होता है वो अभी ही जैसे इतना ज़्यादा हो गया है, इतनी गर्मी पड़ रही है इस समय। और देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था पिछले वीडियो में कि काम जो है मेरे होली से रिलेटेड जो काम है वो काम ख़त्म हो गए हैं। लेकिन काम नहीं ख़त्म हुए। घर के जो काम होते हैं या कोई भी काम होता है, काम की कोई गिनती नहीं होती है, काम कभी नहीं ख़त्म होते हैं। तो देखिए, अभी आज एक काम ख़त्म नहीं होता है कि दूसरा काम शुरू हो जाता है। तो अभी उस दिन मैं जो अपनी पिछली वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने दिखाया था कि मैंने अपना जो दीवान वगैरह है वो सब सेट कर दिया था। अभी देखिए, ये दूसरे दिन फिर मैंने यहाँ पर अभी देखिए मैं सारे अपना रूम जो है वो खाली कर रही हूँ। उसमें का जो सामान वगैरह है रूम में के वो सामान मैं हटा रही हूँ रूम में से। और जितनी चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं सोच रही हूँ कि हटा दूँ। और यहाँ पर अभी मेरा जैसे सुबह का जो काम है वो मेरा हो गया, और मतलब सुबह के मैं काम से खाली हो गई हूँ, नाश्ता वगैरह भी मेरा हो गया है और बच्चों को भी सबको खिला दिया, बल्कि मैं नहा भी ली हूँ। तो मैंने कहा क्योंकि ये सब काम करने में मुझे टाइम लग जाएगा, तो मैंने कहा कि चलो पहले नहा वहा के नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद इत्मीनान से करते हैं। क्योंकि फिर उसके बाद जब नहाने में लेट होता है तो फिर नाश्ता करने में भी लेट होता है, और फिर एक अपना टाइम पे ना भूख तो लगी जाती है, और उसके बाद अगर उस टाइम पे अगर आप नाश्ता या खाना ना खाओ ना तो फिर भूख मर जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो ये सब चीज़ में तो ये सब तो दिन भर का काम है, लगा रहेगा, और अब तो लगा ही रहना है, कुछ ना कुछ लगा ही रहना है। तो मैंने कहा कि चलो इस पहले कर लेते हैं, ये सारे काम कर लेते हैं, उसके बाद जो है ये सब जो है रूम साफ़ करने का काम करते हैं। और यहाँ पर देखिए बच्चे भी जो हैं वो अभी कुछ ना कुछ अपना कर रहे हैं। श्री का एग्ज़ाम जैसे कि ख़त्म हो चुका है उनकी, तो अब उनकी जो पुरानी बुक्स वगैरह हैं और वो सब भी जो है मैंने छांट दे रही हूँ। और वही उनसे मैं कह रही हूँ कि जो यूज़ की चीज़ें वो सारी चीज़ें अपनी अलग कर ले, जैसे पेंसिल्स वगैरह हैं, कलर वगैरह हैं, कुछ बुक्स हैं, नोटबुक हैं, वो सारी चीज़ें हैं वो आगे उनको रफ़ के लिए यूज़ करने में काम आ जाएंगी। और जो बुक्स वगैरह हैं वो एक बैग में करके हटा दें, किसी को ज़रूरत होगी तो दे देंगे, और नहीं तो फिर देखा जाएगा उसको क्या करते हैं। तो अभी ये सारी चीज़ें जो बच्चों के लायक काम उनको समझ में आ रही है वो कर ले रहे हैं। और यहाँ से मैं सारी चीज़ें देखिए जो टॉयज़ वगैरह हैं वो मैं खाली कर दे रही हूँ। और ये जो मेरे दीवार में ये जो अलमारी बनी हुई है इसको नहीं खाली करेंगे, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं दीवान में डाल दूँगी। और अभी साफ़ कर दिया है तो उसमें जगह भी काफ़ी हो गई है, तो जो चीज़ें मुझे लगेगी कि दीवान में डालनी है तो वो दीवान में डाल दूँगी। कुछ चीज़ें ऐसे बॉक्स में डाल करके रख दूँगी, और बाहर जो छोटी मोटी चीज़ें हैं मैं उनको हटा ले रही हूँ। और बड़ी चीज़ों में मैं अभी जैसे अपना ड्रेसिंग टेबल है वो तो जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि वो निकालने में थोड़ी, और फिर उसको पूरा दीवान खाली करना पड़ेगा, फिर पूरा दीवान का सामान निकाल के रखना वो सब बहुत हैवी काम है। तो ये सब चीज़ें नहीं निकालेंगे। तो और सारी चीज़ें सेट करके रखी हुई हैं, तो उसको क्या करेंगे, उसको कपड़े से ढक देंगे या फिर मोटी पन्नी जो तिरपाल आती है उससे ढक देंगे। तो अभी क्या करेंगे, तो इसी वजह से बड़ी बड़ी जो चीज़ें अलमारी वगैरह वो नहीं, लेकिन छोटी मोटी जो चीज़ें हैं घर में, छोटे छोटे बॉक्स हैं, स्टूल हैं, श्री के स्टडी टेबल हैं, टॉयज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो है छोटी मोटी वो सारी चीज़ें निकाल करके हम जा रहे हैं दूसरे रूम में शिफ्ट करने के लिए। तो जैसी जो ज़रूरत समझ में आएगी, कुछ चीज़ें बेसमेंट में शिफ्ट करूँगी और कुछ चीज़ें मैं देवरानी के रूम में शिफ्ट करना। तो अभी देखिए ये सारी चीज़ें मैं रख दूँगी इसमें, जो मुझे ज़रूरत नहीं लगेगी मुझे ऊपर जैसे मेरे रूम में ऐसे बॉक्सेस भी बहुत सारे बने हुए हैं, तो उसमें का सामान जो है वो नहीं निकालूंगी, वो अच्छे से मैं बंद कर दूँगी उसको, ताकि गंदा ना हो। और जो ऊपर जो टाँड़ बनी होती है उस पर भी कुछ चीज़ें बैग वगैरह जैसे मैं उसी पर रखती हूँ, और कपड़े लगा कर मैं रख देती हूँ उसमें। तो क्योंकि जैसे बैग्स वगैरह हैं, कहीं जाना होता है तो यूज़ होता है, नहीं जाना होता है तो फिर उसको मैं कपड़े वगैरह से लगा करके अच्छे से कवर करके रख देती हूँ। और ये देखिए जो मेरे बॉक्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है बार बार, मतलब हमेशा की ज़रूरत नहीं। इसमें बैंगल्स वगैरह मेरे रखे रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें मुझे हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मैं इसको ले आके रख दूँगी। और डेली का वही आपको डेली का जैसे कपड़े आपके हो गए और बच्चों के जैसे बॉडी लोशंस वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें हैं, कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं। अब उसको गिनवाना क्या है, वो सारी चीज़ें जो है मैं उसको रख लूँगी बाहर रूम में, ताकि अपनी ज़रूरत के हिसाब से रखूँ। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत क्या ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे डेली यूज़ में नहीं आने वाली हैं। तो देखिए ये सूटकेस वगैरह है मेरा, जब कहीं जाना होता है तब इसको मैं बाहर निकालती हूँ, ऐसे तो यहाँ लगे रहते हैं। तो बच्चे यहाँ पे गर्मियों के दिन में यहाँ जैसे मम्मी भी यहाँ आके आराम करती हैं और बच्चे भी यहाँ, ठंडा रहता है ये रूम, तो खेलते हैं। तो इसमें तो कोई भी नहीं आता है, कोई नहीं, केवल हम ही लोग ये रूम यूज़ करते हैं घर में ही। तो यहाँ पे क्या करूँगी मैं, सारे सामान जो है यहाँ पे लगा दे रही।
और अब ये देखिए कुछ सामान जो है मैं यहाँ पर ला करके रख दे रही हूँ, क्योंकि अब इतने सामान मैंने ऊपर नीचे किया ना, मैं थोड़ा सा थक भी गई। तो अब कुछ सामान जो है मैं यहाँ मनीषा के रूम में ले आ करके रख दे रही हूँ, और ऐसे ही करके शिफ्ट कर दे रही हूँ, कुछ सामान इसमें कुछ सामान उसमें, ऐसे करके, क्योंकि एक में वैसे भी नहीं आएगा, कूड़ा की तरह हो ही जाना है। और एक कुछ उसमें ऐसे करके मैं ले आ करके रख दे रही हूँ। और जो है हम लोग के लिए अब क्या है कि अब देखिए यहाँ पर जैसे ये ऊपर जैसे टाँड़ बना हुआ, तो इसी पे से मेरे सारे सूटकेस वगैरह मैंने निकाल लिए थे। और अब जो है जो बड़े बड़े सामान है, जैसे ये रैक है, सोफ़ा, ये सारी चीज़ें जब ये आएंगे तो इनके हेल्प से फिर हम लोग इसको हटाएंगे रूम में से। तो बस यहाँ से देखिए ये सारी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये फ़ोटोज़ वगैरह हैं, और ये सारी चीज़ें हैं, सब उठा करके मैं ऐसे एक बॉक्स में रख लूँ। मतलब मुझे जो जो समझ में आ रहा है, जैसे जैसे समझ में आ रहा है ना, मैं सारी चीज़ें हटा करके जिसमें समझ में आ रहा है मैं उसी में रख लूँ। इतनी देर से तो मैंने सारी चीज़ें बता दी कि हाँ सारा सामान हट रहा है, ये हटा रही हूँ, वो हटा रही हूँ, लेकिन क्यों हटा रही हूँ तो मैंने बताया ही नहीं अभी तक। तो मैं ये सारी चीज़ें इसलिए हटा रही हूँ क्योंकि मेरे रूम से रेनोवेशन का काम स्टार्ट होने वाला है मेरे रूम में। तो मैं कमरा अपना नहीं शिफ्ट कर रही हूँ, मैं अपना रूम कहीं छोड़ के नहीं जा रही, लेकिन बस ये है रेनोवेशन का काम स्टार्ट होने वाला है मेरे रूम में। तो आप लोग तो पता है, लग रहा है ना, लग रहा है कितना थोड़ा सा सामान है। अभी नहीं, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, अभी मतलब लेकिन अभी बेसमेंट में, ऊपर अपने रूम में गए, फिर बार बार बेसमेंट में जाना, फिर यहाँ इस रूम में आना, थकावट तो हो ही जा रही है। केवल रूम से निकल के बाहर सामान शिफ्ट तो करना नहीं है, ऊपर नीचे करना है, जिसमें से भी थोड़ा सा सामान हटाया है और बहुत कुछ भी बाकी है। उसमें से बहुत जो बड़े बड़े सामान है वो तो नहीं हटाएंगे, एसी पहले ही उतर के हट गया है, यहाँ रखा है वो भी यहाँ रखा है। अब इसकी सर्विस वगैरह भी करानी है, इसी वजह से उतार के रखवा लिया है, क्योंकि इसको फिर से इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, तो उसी समय सर्विस होगी इसकी। अभी बड़ा जो सामान है वो निकालेंगे। और अभी मैंने ब्रेक कर दिया, ब्रेक इसलिए कर दिया क्योंकि 12 बज गए हैं और अभी मुझे बनाना है खाना। तो सोच रहे हैं खाना बना लें, उसके बाद काम में हाथ लगाते हैं। तो छोटा मोटा जो सामने से सामान था, टाँड़ वगैरह खाली कर दिया, अंदर वो जो बॉक्स थे वो बॉक्स खाली नहीं करेंगे, उसको अच्छे से बंद कर देंगे ताकि धूल अंदर ना जाए, तो उसको खाली नहीं करेंगे। और उसके बाद जो सोफ़ा है, रैक है और एक कंप्यूटर टेबल है जिसको मैंने शू रैक बना के रखा हुआ है, वो सारी चीज़ें हटाएंगे वहाँ से। बेड पे जो है देखते हैं तिरपाल जो आता है उस तिरपाल को डाल देंगे, और जितना हो सकेगा उतना सामान हटा देंगे, और जो नहीं हटेगा उस पर कुछ व्यवस्था करेंगे, प्लास्टिक वगैरह डाल देंगे। तो पहले चलते हैं खाना बना लेते हैं, उसके बाद आगे का काम करते हैं। सामान हटा दिया गया, मतलब जितनी चीज़ें ज़रूरत थी, लग रहा था हटाने लायक है, वो हटा दो, क्योंकि सीढ़ी पे एक तो निकालने में प्रॉब्लम हो रही थी प्रॉब्लम निकालने में। और ये हुआ कि कुछ चीज़ों पे कपड़ा डाल दिया जाएगा, तो जो चीज़ें हटाने लायक थी हटा दिया, और जिसको लगा कि इस चीज़ को यहाँ रख दिया जाए, वहाँ रख दिया जाए, तो वहाँ रख दिया गया है। अभी टीवी कल हट जाएगी टीवी सुबह, और ये कर्टन वगैरह भी हटा देंगे। अब 2-4 फ़ोटोज़ बची हैं वो हटा देंगे। और देखिए ड्रेसिंग टेबल मेरा यहाँ पे भी देखा ही अपनी, यहाँ पे रख गया, यहाँ पर काम कल लगता है कि परसों लगता है। तो बस आज सुबह से मैंने कॉम भी नहीं किया है, ऐसे घूम रही हूँ तेल लगा करके। वो यहीं पे ख़त्म करते हैं, काम लगेगा तो फिर वहाँ से वो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को मेरे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।